मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं देता हूं कि उनकी तबीयत जल्दी से अच्छी हो और वो फिर से एक बार महाराष्ट्र की जनता की सेवा करने के लिए जल्द ही अपना काम शुरू करे, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। और सही मायने में तो कल मैं उन्हें धन्यवाद भी मुंबईकर जनता की तरफ से देता हूं कि उन्होंने जो कल कहा कि तिड़बुल दिए बिना कोई काम होता नहीं, तो 25 साल के बाद भी सही, लेकिन उन्होंने इस बात का स्वीकार किया कि तिड़बुल दिए बिना या कुछ दिए बिना किसी का काम होता नहीं है, ये उन्होंने स्वीकार किया। सही मायने में तो हमें उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, इस समय पर हमें टीका उनके ऊपर कोई टिप्पणी करनी नहीं है, लेकिन कल क्योंकि उन्होंने कुछ टीका की तो उसका जवाब देना मैं मुनासिब समझता हूं। और उन्होंने कहा कि क्या मानते थे, सवाल पूछने के लिए अक्कल नहीं लगती, सवाल पूछने के लिए अक्कल नहीं लगती, ये भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई जानता ही नहीं है। क्योंकि पिछले 5 साल में जब देवेंद्र जी मेट्रो का काम कर रहे थे, कोस्टल रोड का काम कर रहे थे, सीसीटीवी कैमरा का काम कर रहे थे, तभी सबसे ज्यादा सवाल कौन कर रहा था? सत्ता में बैठकर कौन सवाल पूछ रहा था, या मोदी जी के सरकार में मंत्री पद लेने के बाद कौन सवाल कर रहा था? इसीलिए हमें अच्छी तरह से मालूम है कि सवाल पूछने के लिए अक्ल की जरूरत नहीं होती है। और उसी प्रकार से सचिन वाजे को बिन लादेन कहने के लिए भी अक्ल की जरूरत नहीं होती है, कोविड में भ्रष्टाचार करने के लिए भी अक्ल की जरूरत नहीं होती है, और हर हफ्ते स्टैंडिंग कमेटी के 5% के ऊपर जीने के लिए भी अक्ल की जरूरत नहीं होती है, ये हमें पता है। उन्होंने ये भी कहा कल कि उन्हें उनके सहकारियों के ऊपर अभिमान है। अच्छी बात है कि यशवंत यादव जैसे सहकारियों के ऊपर उन्हें अभिमान है, जिनके ऊपर आईटी के रिपोर्ट में 15 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग करने का एविडेंस ये इसमें प्राप्त किया गया है, ऐसे सहकारियों के ऊपर उन्हें अभिमान है। और जिस प्रकार से स्टैंडिंग कमेटी में जो काम हो रहे हैं, कि जिस प्रकार से 2015 में जो टैब थे, जो 6000 रुपए में कॉर्पोरेशन खरीदती थी, वो अभी 20,000 में खरीद रही है। बोईसर नदी का पहला एस्टिमेट ये 500 करोड़ का था, वो 1500 करोड़ तक यार लेके गए। या जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि ट्रेंचिंग में ये ए बी सी डी ई इन कंपनियों को ट्रेंचिंग का काम ये लगने वाला है, और उन्हीं कंपनियों को लगने के बाद में उसे रिटेंडर किया गया, और नया टेंडर ये 136 करोड़ कम में दिया गया। इसका मतलब ये बीच का जो 136 करोड़ का जो गैप था वो कहां का गैप था? और इस प्रकार से अनेक विषय, कोविड का भ्रष्टाचार जिसमें 3000 करोड़ के काम इन्होंने विदाउट टेंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का उपयोग करके 1.5 साल में जो इन्होंने दिए। और मैं आपको और एक अभी आने वाले समय का उदाहरण बताता हूं कि मीठी नदी का भी पैकेज ये निकालने वाले हैं, जिसमें मिशिगन इंजीनियर्स और महाराष्ट्र इंजीनियरिंग को ये काम देने के लिए ये टेंडर ये बनाया गया है। कोई तो एक शर्मा जी है जो किधर से तो इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस कॉर्पोरेशन में इकबाल चहल, वेलारुसु और जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है यशवंत यादव, इन्हें पास ऑन करते हैं, और उन इंस्ट्रक्शंस के बेसिस के ऊपर वहां पर काम होता है। और इसीलिए ये शर्मा जी कौन है, और ये 3 लोग जो कॉर्पोरेशन के सचिन वाजे हैं, उनका हैंडलर कौन है? जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि सचिन वाजे का हैंडलर कौन था, वैसा हम ये भी जानना चाहते हैं कि मुंबई महानगर पालिका के सचिन वाजे के हैंडलर कौन है। क्योंकि मुंबई महानगर पालिका के हर डिपार्टमेंट में एक सचिन वाजे बैठा है, और ये 25 साल से वाजेगिरी करने का काम ये स्टैंडिंग कमेटी में हो रहा है। मैं आपको कहता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी में हर साल मिनिमम किमान 6000 करोड़ के टेंडर ये पास ज्यादा ही होते हैं भाई, 6000 करोड़ मिनिमम बता रहा हूं। इसका अगर आप हिसाब लगाओ तो 25 साल में 1.5 लाख करोड़ के टेंडर ये स्टैंडिंग कमेटी में से पास हुए हैं, जिसमें वसूली हुई है, जिसमें वाजेगिरी हुई है, जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें मुंबई को लूटने का काम ये पिछले 25 साल में स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से हुआ है। और जिसका एक प्रत्यय अभी के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन यशवंत यादव के आईटी के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में इसका प्रत्यय जो है वो सामने आया है। और एक उदाहरण बताता हूं कि ओशिवरा नदी के रिजुविनेशन का 500 करोड़ का जो टेंडर था, उसमें इन्होंने टेंडर में कंडीशन की गोलमाल की, लेकिन उसके बाद शकुर जी पालन जी एयरमैन हुआ, उसे टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर बाहर करने के बाद उन्हें जिसे काम देना था वो महाराष्ट्र इंजीनियरिंग को इन्होंने काम दिया। तो महाराष्ट्र इंजीनियरिंग और मिशिगन जैसे ये फ्रंट एंड इनके कंपनीज है, जो फ्रंट एंड कंपनीज को काम देने के लिए ये टेंडर इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, और उन्हें काम देकर वहां से पीछे से कुछ तो लाटने का काम ये जो होता है। और इसीलिए
मुंबई को खड्डे में डालने का काम ये 25 साल में हुआ है, मुंबई को नाले में डुबाने का काम ये 25 साल में हुआ है, और मुंबई के हर एक कोने को बेच के खाने का काम ये 25 साल में हुआ है। और इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के खिलाफ तो हमने अविश्वास का ठराव जो है नो कॉन्फिडेंस लाया गया है। हम न्यायालय में भी जाएंगे और जनता के न्यायालय में भी इसकी आवाज उठाएंगे। लेकिन सर 25 साल तक तो आप भी 2 दशक से ज्यादा समय तक शिवसेना के साथ में ही थे, तब ये विषय नहीं आए थे। पिछले 25 साल में भारतीय जनता पार्टी का न कभी महापौर था और भारतीय जनता पार्टी का ना कभी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था। मैं जो महानगर पालिका जिस हिसाब से काम करती है, महानगर पालिका के सारे एग्जीक्यूटिव पावर जो होते हैं वो कमिश्नर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के पास होते हैं। वहां पर दूसरा कोई भी व्यक्ति न प्रस्ताव आगे कर सकता है, न प्रस्ताव के ऊपर कोई वो साइन करता है। और इसीलिए एग्जीक्यूटिव बॉडीज जो है वो कमिश्नर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है, और ये स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की पोस्ट न भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले 25 साल में कभी नहीं थी, न कभी भारतीय जनता पार्टी का महापौर पिछले 25 साल में था। और जब हमारी युति थी उस समय पर भी अगर कोई गलत काम होता था तो उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाती थी। मुझे याद है कि कचरे के विषय में जब भ्रष्टाचार हो रहा था, भालचंद्र शिरसाट जी उस समय पर इंप्रूवमेंट कमेटी में थे, आशीष शेलार जी थे, उन्होंने वहां पर प्रस्ताव फाड़कर उस मीटिंग में से उन्होंने वॉकआउट किया था। और तब की बात हो या अब की बात हो, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा लड़ती आई है और आने वाले समय में लड़ेगी भी। क्या कोविड काल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से? कुछ ऐसे आपके पास डाटा है, कोई डॉक्यूमेंट्स है? कोविड काल में इन्होंने न ऑक्सीमीटर छोड़ा है, न थर्मोमीटर छोड़ा है, न पीपी किट छोड़े हैं, न बॉडी बैग छोड़े हैं। कोविड केयर सेंटर की जो कहानी है वो तो अक्खा मुंबई उसके जानता ही है। महालक्ष्मी का कोविड केयर सेंटर इनॉग्रेट किया गया ऑनलाइन माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से, और वो एक भी पेशेंट को एडमिट किए बिना वो बंद किया गया। नेस्को का कोविड केयर सेंटर सेटअप करने का काम ये एक बिल्डर को दिया गया। कोई शिवसेना के लीडर्स के रिलेटिव्स को, उनके सगे संबंधियों को कोविड केयर सेंटर सेटअप करने का काम दिया गया। इस प्रकार के टोटल 3000 करोड़ के काम ये विदाउट टेंडर उस समय पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का इस्तेमाल करके पहले काम दिया, पैसा खर्चा किया, उसके बाद में उसको स्टैंडिंग कमेटी में लाकर पास किया। इस प्रकार का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि कोविड में जो काम किया उसकी प्रशंसा न्यूयॉर्क से लेकर मुंबई तक हुई, और इसीलिए मैं ये बात बताना चाहता हूं कि इस देश में 4,85,485,000 लोग इस कोविड में इनका मृत्यु हुआ है, उसमें से 1,42,000 में 30% मृत्यु ये अकेले महाराष्ट्र में हुए। और पूरे देश में किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में इस प्रकार के कोविड के खरीदी बिक्री खरीदी में भ्रष्टाचार करने की कहानियां न हमने किसी शहर में सुनी है, न किसी राज्य में सुनी है, ये सिर्फ मुंबई शहर में ही हमने सुनी है। कोर्ट में कब जा रहे हैं? कुछ विषयों में ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में गई है, और जो विषय अभी जो रिसेंट में जो आए हैं उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में कोर्ट में जाएगी और जनता के न्यायालय में भी इसका हिसाब मांगेगी। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।